दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है, आंखों से आंखें मिली, आंखों ने आंखों से कहा, तेरी आंखों में मेरी दुनिया बसती है। तू हंसे तो गुलाब सी खिलती है, तू शर्माए तो चांद सी दिखती है। लेकिन दोस्तों, जब इन्हीं आंखों की रोशनी कम होने लगती है और दुनिया धुंधली दिखाई देने लगती है, तो ऐसे लगता है जैसे मानो ये जो जिंदगी की मीठी मीठी खीर हम बड़े मजे लेकर खा रहे थे ना, इसमें अचानक किसी ने नींबू निचोड़ दिया हो। और फिर शुरू होता है चश्मे का चक्रव्यूह। क्योंकि जब हमारी आंखें कमजोर होने लगती हैं, तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा बड़ा मामूली सा नंबर आता है और एकदम पतला सा चश्मा लगता है। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद ये नंबर बढ़ जाता है और चश्मा थोड़ा मोटा हो जाता है। अगेन फिर थोड़े टाइम बाद ये नंबर और बढ़ जाता है और चश्मा और मोटा हो जाता है। क्योंकि असल में चश्मा तो सिर्फ हमें देखने में हेल्प करता है, लेकिन ये हमारी आईसाइट तो इंप्रूव नहीं करता है। जबकि आयुर्वेद में ऐसे नुस्खे मौजूद हैं जो हमारी आईसाइट को तेजी से इंप्रूव करते हैं और चश्मा हमेशा के लिए हटा देते हैं। तो आइए आज सोनिया से जानते हैं ऐसा ही एक शानदार नुस्खा। नमस्ते दोस्तों, मैं सोनिया गोयल जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आंखों की रोशनी तेज करके हमेशा के लिए चश्मा हटा देने वाला ये नुस्खा 3-4 छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनेगा, जिसमें से सबसे पहली चीज है टमाटर। क्योंकि आचार्य सुश्रुत के अनुसार टमाटर कम दिखाई देने की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है और पढ़ते टाइम अगर धुंधला दिखाई देता है, कुछ भी पढ़ने पर आंखों में दर्द भी होता है, तो ये प्रॉब्लम भी टमाटर पूरी तरह से ठीक कर देता है। तो इस नुस्खे के लिए आपको कितने टमाटर लेने हैं? आपको लेने हैं 2 मीडियम साइज के टमाटर। ये आपको देसी टमाटर लेने हैं। हाइब्रिड वाले जो सलाद में काम में लेते हैं वो टमाटर नहीं लेने हैं, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार देसी टमाटर आंखों की नसों को ताकत देता है, जिसके कारण दूर की चीजें देखने में भी आंखें एकदम तेज हो जाती हैं। तो ये 2 टमाटर आपको मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेने हैं। एकदम आसान नुस्खा है, इसको बनाने में कोई झंझट नहीं है और इतना ज्यादा फायदेमंद है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मा लग जाता है ना, वो भी इससे हट जाता है। आंखों की रोशनी तेज करने और चश्मा हटाने के इस नुस्खे को और भी पावरफुल बनाने के लिए जो दूसरी चीज आचार्य सुश्रुत ने बताई है वो है खीरा। इसलिए टमाटर काटकर हम साइड में रखेंगे और खीरे को इस नुस्खे में कैसे यूज करना है अब हम ये देखेंगे। तो आपको इस नुस्खे में खीरे कितने चाहिए होंगे? इस नुस्खे के लिए बस ये एक खीरा बहुत रहता है, क्योंकि आंखों के लिए खीरा इतना पावरफुल होता है कि आंखों की कम रोशनी की परेशानी और रात में धुंधला दिखाई देने की परेशानी को खीरा जड़ से खत्म कर देता है। ये ध्यान रखिएगा कि देसी खीरा इस नुस्खे में बेस्ट रिजल्ट देता है। आंखों में दर्द होता है या आंखों में जलन रहती है, आंखें लाल रहती हैं और आंखों में से पानी आता है, तो खीरा काटकर आंखों पर रखने से भी बहुत आराम मिल जाता है। ये तो आप जानते ही हैं। तो जब इस नुस्खे में हम खीरा एक दवा की तरह काम में लेंगे, तो आप खुद ही सोचिए कि कितने शानदार रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो आप क्या कीजिए कि एक खीरा आप छील कर इस तरह लंबे लंबे टुकड़ों में काट लीजिए। ये भी एकदम आसान काम है। आयुर्वेद में इस नुस्खे को आंखों के लिए अमृत बना देने के लिए इसमें एक चीज और ऐड करना बताया गया है, और वो है पालक। क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ आंखों की रोशनी कम होने और मोतियाबिंद आने की जो प्रॉब्लम हर घर में होने लगी है, पालक के इस्तेमाल से ये प्रॉब्लम आंखों में आती ही नहीं है। इस नुस्खे में हमको करीब 50 ग्राम पालक चाहिए होगा। थोड़ा बहुत नाप तोल कम ज्यादा हो तो चलेगा। इस नुस्खे में पालक का यूज करने का एक और फायदा ये भी मिलता है कि जिन लोगों को पढ़ते टाइम बार बार सिर दर्द की शिकायत रहती है, वो भी पालक के यूज से ठीक हो जाती है। तो इस नुस्खे में पालक को डंडियों से तोड़कर अलग करके काम में लेना है, क्योंकि सिर्फ इसके पत्ते ही हमें काम में लेने हैं। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि ज्यादा तेज रोशनी में उनको रंग बिरंगे धब्बे दिखाई देते हैं, तो पालक हमारी आंखों को इतना हेल्दी बना देता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स जड़ से खत्म हो जाती हैं। बस अब इस नुस्खे में जो लास्ट चीज हमको चाहिए वो है चुकंदर। क्योंकि आचार्य सुश्रुत लिखते हैं कि चुकंदर आंखों की रोशनी भी तेज करता है, और जिन लोगों को आंखों में सूजन या लालिमा रहती है उनकी आंखों के लिए भी चुकंदर एक वरदान है। ये नुस्खा बनाने के लिए हम एक ऐसा मीडियम साइज का एक चुकंदर लेंगे। ये हमारी आंखों के लिए इतना पावरफुल है कि आंखों से पानी आना, आंखें दुखना और आंखों में धुंधला दिखाई देने की सारी प्रॉब्लम्स के लिए चुकंदर को रामबाण दवा बताया गया है। ये चुकंदर छील कर इसके छिलके हटा देने हैं। ये आंखों की रोशनी तो बढ़ाएगा ही, साथ ही साथ जिनको अंधेरे से एकदम रोशनी में जाने पर ठीक से देखने में परेशानी होती है और आंखों की कमजोरी के कारण अक्सर चक्कर आने लगते हैं, उनके लिए भी ये रामबाण दवा है। छीलने के बाद अब इस चुकंदर को इस तरह लंबे टुकड़ों में काट लीजिए। तो नुस्खा बनाने की सब तैयारी हो चुकी है पूरी। इसलिए अब हम लेंगे जूसर
और इसमें डालेंगे ये कटे हुए टमाटर। इस तरह हमारे पास टमाटर का जूस आ जाएगा। फिर जूसर में खीरा डालेंगे और इसका भी जूस निकाल लेंगे। फिर इसी तरह पालक और चुकंदर का भी जूस निकाल लेंगे। तो इस तरह हमारे पास टमाटर, खीरा, पालक और चुकंदर का मिक्स जूस तैयार होगा, जो आंखों के लिए पावर हाउस है। ये मिक्स जूस आपको पूरा 1 गिलास डेली पीना चाहिए। इसको आप दोपहर में यूज करें तो बेस्ट है। लंच करने के करीब 1 घंटे बाद दोपहर में करीब 2-3 बजे आप ये जूस पिए। इसको आप जितने दिन मर्जी उतने दिन लगातार पी सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर इसकी कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ये जूस दिया जा सकता है। जिनकी आंखों में अभी धुंधलापन आना शुरू ही हुआ है, उनकी आंखों की रोशनी तो 15 दिन में ही फिर से तेज हो जाती है, और जिनकी आंखें बहुत कमजोर हो चुकी हैं, उनको भी इस नुस्खे को लगातार डेली लेते रहने से आंखों की रोशनी तेज होती जाती है और थोड़े टाइम बाद आंखें फिर से एकदम हेल्दी हो जाती हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेद के महान आचार्य सुश्रुत के ग्रंथ सुश्रुत संहिता में बताए गए इस नुस्खे को आप यूज कीजिए और अपनी आंखों की रोशनी फिर से तेज कीजिए। ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी।